नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भाई एनडीए में जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स रहा था लास्ट से लास्ट एग्जामिनेशन के लिए वो कितना रहा था। तो यहाँ से आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आप कितना टारगेट लेके चलें कि आप भी फाइनल लिस्ट में आ जाएं, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएं। तो रिसेंटली ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो 2021 सेकेंड एग्जामिनेशन था उसका फाइनल कट ऑफ जारी हुआ है। तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना आइडियल मार्क्स आप लेके चलें कि आपका भी रिकमेंडेशन हो जाए। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी थी 400 वैकेंसी थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। इसमें से 462 कैंडिडेट्स को क्या इन्होंने रिकमेंड किया है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एट द रिटन स्टेज आउट ऑफ 900 मार्क्स, 900 में से कितना मार्क्स रहा है। तो देखा जाए तो 355 मार्क्स जो है मिनिमम रहा है, जिसमें से एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पॉलिटी में अलग, हिस्ट्री में अलग, ज्योग्राफी में अलग, नहीं। इसका मतलब है दैट इज मैथ्स में 25% एंड जीएटी में मिनिमम 25%। क्योंकि कई बार बच्चे इसका भी मीनिंग ले जाते हैं कि भाई जीएटी में तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जीएटी में 10 सब्जेक्ट है और 10 में हर सब्जेक्ट में 25% लाना, क्योंकि ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चे तो सेलेक्ट ही नहीं होते। अब इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो 355 आउट ऑफ 900 फॉर द परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो तो गाइज दिस इज बिलो 40%, दैट इज 39.44 परसेंटेज। तो यार आप खुद सोचो कि 900 मार्क्स के पेपर में से आपको 40% मार्क्स भी आप ले आए तो आप रिकमेंड करो। मतलब बच्चा इस तरीके से प्रिपरेशन करे कि वो ये टारगेट लेके चले कि मैं 900 में से मतलब 450 नंबर की भी तैयारी करता हूँ, 50% के लिए भी तैयारी करता हूँ, अच्छे से करे तो भाई वो रिकमेंड हो सकता है। 900 में से 800 नहीं लाने, 700 नहीं लाने, 600 नहीं लाने, इतना भी आप ला रहे हो तो आप रिकमेंड हो सकते हो। मार्क्स सिक्योर्ड बाई लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट एट द फाइनल स्टेज आउट ऑफ 1800 मार्क्स। 1800 मार्क्स में से भी आप देखो 900 आपके रिटन के होते हैं, 900 आपके एसएसबी के हो जाते हैं। यदि आप एसएसबी का देखो, एसएसबी में टोटल आपका 726 मार्क रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो तो ये भी इसको भी आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे 726 बाई 1800 इंटू 100, तो मतलब ओवरऑल एग्रीगेट जितना रिटन का होता है उतने एसएसबी का, तो मान के चलो 40.33% ये आएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल 40% पे भाई रिकमेंड हो रहा है लीस्ट बंदा जो। तो मैं नहीं कह रहा कि आप 40% के लिए प्रिपेयर करो, आप 50% 60% के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका रिकमेंडेशन श्योर है। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा ना 100 के पीछे भागते हो, 100 के पीछे मत भागो, 100 में से 60 को इतना मजबूत कर लो कि फिर आपको वहां से कोई भी रोक नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट का एक अपना इजी पार्ट होता है, उस इजी पार्ट और मॉडरेट पार्ट को भी आप कर लोगे, डिफिकल्टीज को आप छोड़ दोगे तो 60% तो दोस्त आप तब भी कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स 100 मार्क्स की आती है। तो एक आइडियल में लूँ तो 100 में से 60 मार्क्स लाना क्या आसान नहीं है, ला सकते हो यार। फिजिक्स की इजी चीज़ों को और मॉडरेट चीज़ों को करके भी आप ला सकते हो, डिफिकल्टीज को आप छोड़ भी दोगे। ओवरऑल साइंस 200 मार्क्स की आती है, 200 में से साइंस को आप 60% टारगेट कर रहे हैं तो 60% का मतलब 120 नंबर, और हम तो कहीं इससे ज़्यादा की बात करते हैं, 150 नंबर तक की बात करते हैं। तो देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में एक ऑन एन एवरेज स्कोर भी आप लाओगे तो भी आप रिकमेंड हो सकते हो। लेकिन आपके साथ क्या होता है कि धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का रहा। कई बार ज़्यादा के चक्कर में ना तो ज़्यादा मिल पाता है और ना ही आपका कम हो पाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से चैनलाइज करो, इसी तरीके से उसको मॉडिफाई करो कि आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकें। ठीक है गाइज, चलिए लास्ट थिंग दैट अनअकैडमी प्रोवाइड यू द 20% ऑफ आज लास्ट डे है। ओके, जिसमें आप ये कोड यूज़ करके ऑफर को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।